खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सपनों का पीछा किया, या यूं कहें कि सपनों के साथ रेस लगा ली, दौड़ लगा ली। जी हाँ, जिनको कार रेसिंग का जुनून है, जो भारत की फास्टेस्ट लेडी के नाम से जानी जाती हैं, जानी मानी कार रेसर, पायलट और बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी, हमारी आज की तेजस्विनी स्नेहा शर्मा। स्पीड और मशीन से प्यार करने वाली स्नेहा शर्मा को 16 साल की उम्र से ही मालूम था कि उन्हें क्या बनना है। आज वो देश की सबसे तेज महिला कार रेसर है। इसके साथ ही स्नेहा एक कमर्शियल पायलट भी है। फॉर्मूला 4 रेसर स्नेहा शर्मा ने 16 साल की उम्र में मुंबई की एक लोकल ट्रैक पर गो कार्टिंग से शुरुआत की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल के शुरू में फॉर्मूला 4 इवेंट में 2 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें एक स्नेहा थी। उन्हें 11वीं पोजीशन मिली। अपने रिस्की करियर को अपनाने के लिए स्नेहा को घर वालों को भी मनाना पड़ा। पॉकेट मनी बचाकर, लोन लेकर और लोकल मैकेनिक्स और मार्शल से गुर सीखकर स्नेहा ने कार रेसिंग में दुनिया को बता दिया कि लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं। स्नेहा शर्मा है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल से, जो कि एक जानी मानी कार रेसर हैं और पायलट भी हैं, स्नेहा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है स्नेहा हमारे इस तेजस्विनी प्रोग्राम में आपका। थैंक यू। थैंक्स। तो तेजस्विनी में हम ऐसी महिलाओं से मुलाकात करते हैं जो कि कुछ ऐसे अभूतपूर्व कारनामे करती हैं, और आप जो हैं ट्रैक की क्वीन कह सकते हैं हम। तो ये ट्रैक के साथ में जो ये रिश्ता आपने बांधा, वो कब बंधा? मैं करीब 16 साल की थी जब मैंने गो कारिंग ट्राई की। मुझे कभी भी नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं थी, जैसे मूवी देखना या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। मुझे हमेशा कुछ अलग करना पसंद था। तो बचपन से मैं साइकिलिंग करती थी, सेलिंग करती थी मेरे डैड के साथ, और मुझे मशीन्स बहुत पसंद थी। तो जब मैंने सुना समथिंग कॉल्ड गो कार्टिंग है, बॉम्बे में आई है, तो मैं गई ट्राई करने। तो पहली बार से मुझे बहुत नेचुरल लगा, बिहाइंड द व्हील स्पीड एंड ऑल द मशीन्स थ्रिल्ड मी। सो देयर ऑन फिर मैंने बस एवरी वीकेंड में वहीं जाती थी, अपना सारा पॉकेट मनी वहीं मैं खर्च करती थी और मैं वहाँ बैठती थी, मैकेनिक से बात करती थी, गाड़ी के बारे में जानती थी, और बस फिर सब फास्टेस्ट लैप टाइम्स करती थी। जी, तो क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपको स्पीड का शौक लग गया और मशीन से आप प्यार करने लगी? मैं अबाउट 15 साल की थी। अच्छा। तभी मैं अपने 9th स्टैंडर्ड में थी। हाँ। तो उस वक्त तो वैसे भी कार चला नहीं सकते आप, लाइसेंस आपको मिलता नहीं है, तो आप कैसे ये शौक आपने पूरा किया? हाँ, मुझे भी पता नहीं था कि मैं इतने नेचुरल रहूँगी व्हील के बिहाइंड। फिर अच्छा। जब मैंने शुरू किया तो पहली बार ही मैंने फास्टेस्ट लैप टाइम क्लॉक किया। हर दिन सब ड्राइवर्स जो आते थे वहाँ पे, उनके लैप टाइम रिकॉर्ड होते थे कि कितने टाइम में आप एक राउंड कंप्लीट करते हो। तो पहली बार ही फास्टेस्ट था। फिर मैं बार बार जाती रही, अपनी ड्राइविंग पे वर्क करती रही, और मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग ढूंढनी थी, पर मैं रेसिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को जानती हूँ रेसिंग से। तो मैंने दोस्ती कर ली मैकेनिक्स और मार्शल से। फिर उनको जो भी पता था थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे सिखा दिया। तो वो क्या सिखाते थे, क्या करना है? मतलब उनकी तो बड़ी देसी टाइप की टेक्निक्स होती होगी जो फॉलो करते होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनका जब भी फ्री टाइम होता तो वो रेस करते थे एक दूसरे से। तो मैंने उन्हीं से सीखा कि ब्रेकिंग टेक्निक्स की, एक कॉर्नर आता है तो उस पर ब्रेक कैसे करना है, कितने लेट करना है, कितने जल्दी करना है। फिर स्टीयरिंग टेक्निक्स की, कितने शार्प टर्न लेना है, और हाउ सून टू कम ऑन द एक्सेलरेटर, कि कितने तेज जाना है कॉर्नर के बाहर। बिकॉज ये सब छोटी छोटी चीज़ें टुगेदर जब आती है तब एक फास्ट रेस लैप होता है। अच्छा, तो उस वक्त कितनी स्पीड से आप कार चला लेती थी? उस टाइम तो उन कार्स पे स्पीडोमीटर नहीं था, पर फास्टेस्ट आज तक जो हम गए हो 260 किलोमीटर एन आवर गए हैं ऑन ग्राउंड। ओ, तो ये आप ट्रैक पे आप 260 गई किलोमीटर। हाँ, जो हमारा बुथ सर्किट है ग्रेटर नोएडा में, फॉर्मूला 1 सर्किट, उस पे मर्सिडीज E63 AMG गाड़ी चला के किया था वो रिकॉर्ड मैंने। अच्छा, तो ये तो आज का रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उस समय जब आप शुरू कर रही थी और आपने शुरू किया था, उस वक्त
किस तरह की स्पीड से आप भगा लेती थी गाड़ी? उस टाइम अबाउट 120 से 150 के बीच में। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या ये जैसे मैकेनिक से भी आपने सीखा कि किस तरीके से क्या कुछ ऐसे गुर होते हैं गाड़ियों में, तो वो कहते हैं ना कि जब आप व्हील के पीछे होते हैं तो सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं, आपको गाड़ी की हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए। तो क्या ये सारी चीज़ें भी आपने जानी कि गाड़ी अगर ख़राब हो जाए, पहिया बदलना पड़ जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या करना है? हाँ, तो काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि मैं रेसिंग के साथ साथ, रेसिंग बहुत एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो विद टाइम जब मुझे सिलेक्ट किया नेशनल टीम में, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, ना ही स्पॉन्सर्स थे उस टाइम पे। तो मैं पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी उस टीम के साथ। मैंने काफ़ी काम किया, जैसे कि ट्यूनिंग एज इन इंजन को एनहांस करना, क्लीनिंग द कार्स आफ्टर द रेस, ट्रक लोडिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग। तो ये सब करके काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे। तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टायर प्रेशर्स डिसाइड हाउ फास्ट यू गो। तो डे में आप ड्राइव करो तो टायर प्रेशर्स थोड़े हम लो रखते हैं, क्योंकि क्विकली हीट हो जाते हैं। रात को करो तो थोड़े हाई रखते हैं, क्योंकि उतनी हीट नहीं होती है। तो दैट इज़ वन बेसिक थिंग जो हमें जाननी होती है एज रेसिंग ड्राइवर्स। तो फिर जब आप गो कार्टिंग करने लगी तो आप कहाँ आपने कौन सी रेसेस में आपने हिस्सा लिया और कितनी एक्साइटिंग थी वो आपके लिए? वो काफ़ी एक्साइटिंग थी। मेरी फर्स्ट रेस जिसमें मुझे रिकग्निशन मिला वो पवई में थी। वो ट्रैक हुआ करता था बॉम्बे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रेस थी। उसमें मैंने विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुझे पोडियम फिनिश मिली, मतलब टॉप 3। तो वो देख के मुझे एक नेशनल टीम ने कहा कि तुम्हें टैलेंट है तो तुम हमारे साथ नेशनल रेसिंग करो। तो उसके साथ साथ मैंने कोचिन, कोल्हापुर, दिल्ली और चेन्नई, बहुत सारी जगह में इंडिया में कार्टिंग की। और पहली रेस में मुझे लकीली विन्स मिलने लगे। तो देर ऑन फिर मैंने कार्स में शिफ्ट किया कुछ। तो उस समय तो आप पढ़ भी रही होंगी? हाँ, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी और 11th में, और ऑलरेडी मैंने अपने पायलट की पढ़ाई शुरू कर दी थी। अच्छा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी बेसिक है। मुझे पता था मुझे अगर सर्वाइव करना है तो मुझे आगे चल के कुछ अपने आप को इंडिपेंडेंट करना होगा, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ और मे बी मेरी फैमिली को भी। तो मैं अपनी बुक्स लेके जाती थी ट्रैक पे और पढ़ती थी सेशंस के बीच में, ट्रैवलिंग में, और ऐसे ही करती थी। कई बार घर पे झूठ भी बोला है। क्या बोलती थी आप? मैं बोलती थी मैं कॉलेज जा रही हूँ, और पहले अपने हेलमेट घर के बाहर छुपा देती थी। अच्छा। फिर मैं दीवार कूद के जाती थी, हेलमेट लेती थी और रेस के लिए जाती थी। तो आपकी पेरेंट्स ने कहा नहीं कि ये क्या रेसिंग का तुमने शौक लगा लिया है? वैसे भी रेसिंग में काफ़ी रिस्क भी रहता है। हाँ। जान का खतरा भी हमेशा बना रहता है, इंजरी का खतरा बना रहता है। तो क्या सब कुछ इतना आसान था या मुश्किल से आपको मनाना पड़ा? वैसे मुश्किल तो था काफ़ी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कहाँ सडनली इस लड़की को रेसिंग का शौक आ गया है। तो धीरे धीरे पहले काफ़ी ऑपोजिशन होता था। 1-2 रेसेस भी मैंने मिस की नेशनल चैंपियनशिप की, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा स्टडी से अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा और मेरी हेल्थ को असर पड़ जाएगा। पर मैंने हमेशा अपनी बुक्स लेके गई और पढ़ाई की, और ग्रेड्स हमेशा अच्छे आए, तो उससे उन्हें धीरे धीरे दे इम्प्रूव्ड। तो रिस्क का कभी मम्मा ने कहा नहीं कि इसमें बड़ा रिस्क है ये? वो तो कहते थे, पर हर बार वो कहते तो मैं चिढ़ जाती थी। तो धीरे धीरे मैं कहती थी पंखा भी सर पे गिर सकता है, यू कैन डाई। तो धीरे धीरे बेटर हो गया। हाँ, तो आपने कहा कि आप ट्रैक पे किताबें लेके चली जाती थी और ये शौक जो है बढ़ता चला गया। लेकिन ये बताइए कि हमारे यहाँ मुल्क में इस तरह की चीज़ों का क्या भविष्य है? मतलब कितने लोग हैं और ख़ास तौर से कितनी लड़कियां हैं जो इस तरह की चीज़ों में इस तरह के पैशन को अपना पैशन बनाती हैं? वैसे रेसिंग में लड़कियां बहुत कम है, क्योंकि इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड। रेसिंग और फ्लाइंग में भी काफ़ी कम है, पर फ्लाइंग में बढ़ रही है धीरे धीरे। रेसिंग में तो बहुत कम, क्योंकि मैंने पिछली जो रेस की कोयम्बतूर में थी फार्मूला जूनियर कप, उसमें मैं एक ही लड़की थी अमंगस्ट 20 लड़के इन द कंट्री। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर एक एंटर करना और लास्ट करना दो बहुत अलग चीज़ें हैं रेसिंग में। तो मतलब एंट्री करना आसान है, लास्ट करना मुश्किल है? हाँ, लास्ट करना मुश्किल, क्योंकि आपको काफ़ी अपोजिशन फेस होता है, क्योंकि अभी चीज़ें बदल रही है, पर लड़कों को पसंद नहीं है किसी लड़की से हारना। मतलब मेरे साथ हो चुका है। तो अच्छा, काफ़ी कमेंट्स पास किए जाते थे कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करती, वापस चले जाओ, तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता, लड़कियों का खेल थोड़ी है। कभी भी रेस पे क्रैश होता है तो 3-4 ड्राइवर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमेशा उंगली मुझ पे उठती थी कि इसके कारण हुआ कि ये लड़की है। तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस स्टार्ट स्पीकिंग मोर देन योरसेल्फ। तो क्या मतलब जो आपके साथ के जो सवार होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वही लोग इस तरीके की बातें करते हैं? हाँ, करते हैं। या मतलब कौन लोग हैं जो इस तरह इससे बात करते हैं, और क्या मुंह पे खुल के इस तरह की चीज़ कहते हैं? मुंह पे कहते हैं, कई बार मुझे ट्रैक पे ठोकने की कोशिश करते हैं। बस पिछले साल बैंगलोर में मैं नेशनल, ये फार्मूला तो नहीं थी, नेशनल कार्टिंग में मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो एक लड़का पीछे मेरे था, वो मेरे को ओवरटेक नहीं कर पाया 3 लैप।
तो तीसरे लैप में मैंने सोचा था जाने देती हूँ, मैं इसको फॉलो करूंगी। तो जब वो ओवरटेक किया तो उसने मुझे 3 बार ठोका मेरी गाड़ी बाहर निकालने के लिए। तो मुझे मोर देन गुस्सा, मुझे काफ़ी इंसल्टिंग लगा, क्योंकि ये काफ़ी इंसल्टिंग चीज़ है किसी को ठोकना। तो मैं आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, पर नेक्स्ट सेशन में मैंने भी काफ़ी हैवीली उसे ठोक दिया एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी एंड अपलॉडिंग, बट इट वाज नॉट टू प्रूव एनीथिंग, जस्ट टू मेक माई मार्क कि मैं वहाँ पे बिलोंग करती हूँ और मुझे कोई आसानी से निकाल नहीं सकता है। अच्छा, ये बताओ कि इस तरह की जो गो कार्टिंग और आप तो फॉर्मूला रेसिंग में भी आप चैंपियन हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना वक्त लगाना पड़ता है, कितना समय डिवोट करना पड़ता है इस तरह के पैशन को रखने के लिए? हाँ, समय थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं 2 जॉब्स मैनेज कर रही हूँ, फ्लाइंग एंड रेसिंग। रेसिंग फिजिकली बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है, काफ़ी लोगों को ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जी फोर्सेस जो लगते हैं बॉडी पे बहुत हैवी होते हैं। नेक आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आर्म्स, क्योंकि वो गाड़ी जो मैं रेस कर रही हूँ 500 किलो की होती है, ड्राइवर प्लस कार टुगेदर। तो फिजिकल फिटनेस इज़ इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं काफ़ी हैवी हुआ करती थी, तो मैंने 30 kgs वेट लूज़ किया टोटल टू गेट स्ट्रॉन्ग। तो जिम में मैं एटलीस्ट 2 घंटे एवरी डे लगाती हूँ। जी, तो जैसे आप कह रही हैं कि आपका वेट ज़्यादा था, तो अगर आप फिट नहीं हैं तो आप इस तरह का पैशन नहीं कर सकते। तो मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कुछ गाड़ी चलाई और उस गाड़ी चलाने के दरमियान ही कुछ किलो वजन कम हो गया। जी हाँ, हमारी एक रेस थी गोवा में, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की रेस थी, 24 घंटे। तो एक टीम में 5 जन हैं और हम टोटल 24 घंटे कंप्लीट करने होते हैं। तो उसमें 9 घंटे मैंने ड्राइव किया, तो 9 घंटे में मेरा अबाउट 3.5 किलो वेट कम हो गया। अच्छा, तो वो क्या मतलब इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है? हाँ, स्वेटिंग होता है, थोड़ा एक्सर्शन भी होता है आपके शोल्डर्स से, आपके लेग्स हमेशा मूव हो रहे हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। अच्छा, जब आप गो कार्टिंग के लिए जाते हैं तो साथ में आपके और भी फेलो ड्राइवर्स साथ में आपके रहते हैं, या आप अकेले उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं? हाँ, तो ये कम्पिटिटिव स्पोर्ट है, तो कार्टिंग तो मैं पिछले साल तक कर रही थी और फार्मूला के साथ साथ। तो इस साल तो मैं सिर्फ फार्मूला रेसिंग कर रही हूँ। तो उसमें है 22 जन होते हैं मेरी फार्मूला 4 में, फिर फार्मूला BMW है, उसमें भी 20 जन होते हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं। हाँ, तो अब जैसे आपने बताया कि काफ़ी मशक्क़त का काम है ये, मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि गाड़ी चला रहे हैं तो मतलब लेड बैक जैसा है, तो मतलब ये नहीं समझना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट में आना चाहता है तो काफ़ी पसीना आपको बहाना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, मेहनत और इंजरीज के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। मेरे खुद को काफ़ी रिब इंजरीज हो चुके हैं, क्रैक्ड रिब्स और नेक इंजरीज जो मैं अभी कोप कर रही हूँ, एंड मेरे बैक में भी लिगामेंट टेयर हो चुके हैं, क्योंकि दूसरे ड्राइवर की गलती के कारण मेरी गाड़ी उसमें ठुक गई थी। तो एट अबाउट 180 किलोमीटर/आवर, तो उससे भी काफ़ी इंजरीज होती है। जी, पर स्नेहा शर्मा को देख के लगता नहीं है कि किसी भी तरह की इंजरी से कोई डरती होंगी, और डरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इनका पैशन ही ऐसा है कार रेसिंग का। हम इस तेजस्विनी से अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और इनके रेसिंग के और भी एक्सपीरियंसेस को हम जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए तेजस्विनी। हेलो पापा। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाई। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्नेहा शर्मा मौजूद हैं, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट महिला कार रेसर हैं, और आज हमारे साथ हैं वो पायलट भी हैं। तो स्नेहा, किस तरह से आप ये दो चीज़ों में मैनेज करती हैं? मतलब एक तरफ आपका पैशन है और वो भी एक तरह से प्रोफेशन भी है आपकी कार रेसिंग, और दूसरी तरफ आप एक कमर्शियल पायलट भी हैं। जी हाँ, ये काफ़ी मुझे लगता था मुश्किल होगा इनिशियली, और होता है, पर विद टाइम मैंने मैनेज करना सीख लिया, क्योंकि कहते हैं कि आपका पैशन हो कोई चीज़ की तरफ तो आप उसे यू कैन गेट इट डन। तो टाइम मैनेजमेंट की है, तो मैं फ्लाइंग करती हूँ, फिर फिटनेस करती हूँ, और फिर रेसिंग करती हूँ। तो इन सब चीज़ों करने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। पर विद टाइम मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिगो हैव कम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड मी, तो अब वो मेरे को लीव्स मेरी मैनेज करने देते हैं, ताकि मैं रेस भी कर पाऊँ, फ्लाइंग भी कर पाऊँ और फिटनेस भी कर पाऊँ। तो दिन कितने घंटे का होता है आपका?
कि कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? जैसे 24 घंटे कम पड़ जाते हैं पर साथ साथ में कभी मेरा दिन 3 बजे शुरू होता है, मैं 3 बजे सुबह उठती हूँ, फिर मेरी 4 फ्लाइट होती है दिन में, वो 4 फ्लाइट करनी होती है थ्रू आउट द कंट्री या कभी कभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी। उसके बाद में भी मैं 1-2 घंटा नैप करती हूँ और फिर मैं डिफरेंट टाइप की फिजिकल फिटनेस करती हूँ। मैं स्विमिंग करती हूँ, पावर योगा करती हूँ क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है रेसिंग के लिए, एंड जिम, रनिंग एट्सेट्रा, बैडमिंटन। अच्छा ये बताइए कि अब तो आप फार्मूला रेसिंग करती हैं, तो उसमें और गो कार्टिंग में क्या फ़र्क है, एक आम आदमी अगर समझना चाहे? और दूसरा ये भी कि जो फार्मूला रेसर हम देखते हैं वो छोटी छोटी गाड़ियों में किसी तरीके से घुस के बैठते हैं, उसका जरा क्या एक्सपीरियंस है वो ज़रा हमसे शेयर करिए। जी हाँ, तो बेसिकली कार्टिंग और फार्मूला कार्स मेक में डिफरेंट होते हैं। कार्टिंग बहुत बेसिक्स है, तो कार्टिंग में इंसान पहले एंटर करता है। मोस्ट फार्मूला 1 ड्राइवर्स जो है आज के, उनका बेसिक्स कार्टिंग से है, तो उसमें हम बेसिक कॉर्नरिंग स्किल्स, ब्रेकिंग टेक्निक्स, स्टीयरिंग टेक्निक्स और ओवरटेकिंग स्किल्स सीखते हैं। उसके बाद हम फार्मूला कार्स में बैठते हैं जो मोर एडवांस्ड है, मोर हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड एंड मोर फिजिकल टू ड्राइव, तो उसमें हम मूव करते हैं। तो फार्मूला कार्स का जो एरिया उसे कॉकपिट कहते हैं, वो काफ़ी स्मॉल होता है, तो अगर आप थोड़े से ब्रॉड हो तो आप उसमें फिट नहीं हो पाओगे। तो इट्स अ वेरी हमें बहुत सारे सीट बेल्ट लगाते हैं क्योंकि हाई स्पीड पे हम टर्न करते हैं। तो इन केस ऑफ फायर, जो मेरी हो चुकी है, मेरी गाड़ी फायर कैच कर गई थी एक बार इंजन प्रॉब्लम से, तो आपको आना चाहिए क्विकली आप कैसे निकल पाओ उस गाड़ी से, तो उसकी भी ड्रिल्स होती है प्रैक्टिस करने की। तो ये कहाँ पे आपने सीखा ये खासतौर से फार्मूला रेसिंग? सैडली मेरे पास हमेशा फाइनेंशियली इश्यूज थे, तो मैं कभी सीख नहीं पाई। मैंने हमेशा ऑन द फील्ड सीखा है, इन द रेसेस। तो हमेशा रेसेस के पहले 2 दिन प्रैक्टिस होती है, तो तभी प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे सर्किट है चेन्नई में, कोयम्बतूर में, और दिल्ली का जो फार्मूला 1 सर्किट है वहाँ पे हमारी रेसेस होती हैं। तो ये तो लेकिन जैसे आप बोल रही हैं काफ़ी महंगा स्पॉट है, वो गाड़ी बड़ी महंगी होती होगी जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। सुना है कि उसके अंदर काफ़ी हीट भी होती है और काफ़ी बोझ भी होता है आपके ऊपर। जी हाँ, काफ़ी बोझ होता है। आपका हेड गियर वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, काफ़ी हैवी होते हैं, उसके नेक और शोल्डर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। एंड एज अ गर्ल इन द फील्ड आई एम नॉट फिजिकली एज स्ट्रॉन्ग एज द बॉयज़, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ता है जिम में, क्योंकि इन दी एंड दे आर माई कंपेटिटर्स। वो लोग हीट, अदर फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ईजिली सस्टेन कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो वो सब कीपिंग इन माइंड मुझे 2+2 4 करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम जिम और न्यूट्रिशन में डालना पड़ता है। तो कौन है आपका फेवरेट इंटरनेशनल, अगर इसमें देखा जाए तो कौन है जिसको आप बहुत पसंद करती हैं? एक सेना करके है, वो फॉर्मर रेसिंग ड्राइवर थे फार्मूला 1, पर ही इज नो मोर, एंड करेंटली ल्यूइस हैमिल्टन इज क्वाइट प्रॉमिसिंग। अच्छा ये बताइए कि कभी इस दौरान, जैसे आपने कहा कि गाड़ी ने फायर पकड़ लिया या किसी ने पीछे से एक्सीडेंट मार दिया, तो मतलब क्या इस तरह की दुर्घटनाएं आपके साथ भी घटी हैं? हाँ, काफ़ी बार हो चुका है, पर सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट ये है कि मैं एक बार रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी और क्वालिफाइंग हमारा पहला स्टेप होता है रेस का, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पर रेस के पहले मेरे इंजन में प्रॉब्लम आ गई, तो मेरा इंजन स्टार्ट ही नहीं हुई और सब लोग कोशिश कर रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा बस मेरी रेस ख़त्म, अब मैं स्टार्ट नहीं कर सकती। तो रेस शुरू हो गई थी, बस फ्लैग ड्रॉप होने वाला था, उससे पहले एक फॉरेन जेंटलमैन आए, उन्होंने कुछ तो ट्वीक किया मेरे इंजन में और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो तब मैंने रेस ज्वाइन की और मैंने लास्ट शुरू किया और आई फॉट एंड आई फिनिश्ड सेकंड इन दैट रेस। तो दैट में भी रियलाइज कि इवन व्हेन यू थिंक एवरीथिंग इज ओवर, यू नीड टू स्टिल बी प्रिपेयर, और आप आगे जाके रेस जीत सकते हैं। अभी भी जो आपने, जिसमें आपको फास्टेस्ट इंडियन वुमन का आपको एक तरह से जाना जाता है, वो कौन सी रेस थी और वो कितनी मेमोरेबल है आपके लिए? वो काफ़ी मेमोरेबल है। वो हमारे बुध सर्किट पे थी, ग्रेटर नोएडा वाले, और हमने मर्सिडीज की सीरीज काफ़ी कार्स ड्राइव की। तो वो सिर्फ 1 हॉट लैप था। मोस्टली रेस में एटलीस्ट 12 लैप होते हैं, 13 लैप होते हैं, पर ये था डू इट और डाई। 1 लैप मिलेगा आपको, उसमें आप फास्टेस्ट ड्राइव करो। तो उसमें मैंने 2 मिनट्स 27 सेकेंड्स का क्लॉक किया था लैप टाइम, तो इट वाज वेरी मेमोरेबल। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि सेफ ड्राइविंग, क्या आप, क्योंकि आपको तो बड़ा शौक है मशीन और उसको ड्राइव करना और स्पीड से आपको प्यार है, लेकिन सेफ ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है और इसका मैसेज देना लोगों को बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से देखती हैं सेफ ड्राइविंग और ख़ास तौर से सड़क पे लोगों के बिहेवियर को? जी हाँ, मुझे भी काफ़ी दुख होता है जब मैं देखती हूँ लोगों को वैसे ड्राइव करते। और बेसिकली मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि इट्स नॉट आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो, इट्स अबाउट हाउ यू ड्राइव दैट कार, कि वो गाड़ी आप किस तरीके से चला रहे हो, दैट्स व्हाट मेक्स यू गुड ड्राइवर। क्योंकि आज मुझे आप कोई भी गाड़ी दे दो, पुरानी नई, पर मैं उसे एक ही तरीके से ड्राइव करूँगी, कीपिंग इन माइंड रोड सेफ्टी एंड एफिशिएंट ड्राइविंग। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, seat belt is important and drunk driving is very irresponsible, so I completely preach against it. खास तौर से हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स आजकल जिस तरह से गाड़ियों
को चलाया करते हैं वो उससे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोज़ हम खबरों में पढ़ते हैं, तो और हर जगह लिखा भी रहता है दैट स्पीड किल्स, लेकिन उसके बावजूद लोग इस प्रकार से गाड़ियां चलाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहूँगी अगर तुम्हें रेस करना है तो तुम रेस ट्रैक पे आके रेस करो मेरे साथ या कहीं किसी के साथ भी। और हम जब रेस करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज नॉट अबाउट स्पीड। स्पीड तो आप कोई भी स्ट्रेट लाइन में कितना भी फास्ट जा सकता है, पर रेसिंग टेक्निक एक बहुत ही अलग चीज़ है। आप किस पॉइंट पे ब्रेक करते हो, कैसे आप गाड़ी टर्न करते हो और फास्ट एक्सेलरेट, तो इट्स बेसिकली अ साइंस। पर लोगों को लगता है बस एक्सीडेंट दबा के आप अगर रेसिंग ड्राइवर बन जाओगे तो वो बहुत गलत है। अच्छा, जैसे एक तरफ कार रेसिंग का आपको शौक है और दूसरी तरफ आप हवाई जहाज उड़ाते हैं, दोनों में क्या फर्क लगता है? दोनों में फ़र्क बेसिकली फ्लाइंग एक कंट्रोल्ड प्रोफेशन है। हम सब रूल्स फॉलो करके विद इन द सेफ एनवेलप फ्लाई करते हैं। पर रेसिंग ऐसे आप स्पोर्ट है कि उसमें आप एनवेलप को हमेशा पुश कर रहे होते हो, हमेशा गाड़ी लिमिट पे होती है, आपके टायर स्क्रीच कर रहे होंगे, गाड़ी बस बाहर जाने के मन कर रही होगी गाड़ी का ऑफ द ट्रैक, पर हमें मैक्सिमम स्पीड थ्रू अ कॉर्नर, सो यू आर पुशिंग द लिमिट्स, हियर यू आर मेंटेनिंग द लिमिट्स, तो दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, तो फ्लाइंग का कोई एक्सपीरियंस जो कि आपके लिए बड़ा यादगार हो या बड़ा खतरनाक हो या बड़ा डरावना हो? फ्लाइंग का इंसिडेंट, वैसे हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी डरना नहीं, तो डर नहीं लगता, पर वेदर काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि वेदर में एंटर मत करो। तो वेदर एज इन थंडर स्टॉर्म्स होते हैं काफ़ी, तो थोड़ा बहुत तो प्लेन हिलता है, आई नो पैसेंजर्स डर जाते हैं, पर हम मोस्टली एज प्रोफेशनल पायलट्स वी अवॉइड एंटरिंग वेदर। अच्छा, आपके दोनों ही जो अपने प्रोफेशंस चुने काफ़ी खर्चीले हैं, आपने खुद बताया। ये बताइए कि कितनी मुश्किल होती है इस तरह के, अगर आपके शौक हैं, इस तरह के आपके सपने हैं, तो उनको पूरा करना। आपने तो रेसिंग लगा के पूरे कर लिए, लेकिन ये जो एक बुनियादी जो ढांचा होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, वो जब नहीं मिलता तो कितनी मुश्किल आती है एक स्पोर्ट लवर को। वेरी ट्रू, स्पोर्ट एंड फ्लाइंग बोथ में काफ़ी खर्चा होता है। तो फ्लाइंग तो मैंने लोन लेके की, मेरे फैमिली ने लोन लिया मेरे लिए इनिशियल और एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी, जो मैं एयरबस A320 उड़ाती हूँ करेंटली, तो उसके लिए लोन लिया। और मुझे पता नहीं था कि जॉब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयड पायलट्स हैं इन द कंट्री, तो जॉब मिलना मुश्किल था। तो लकीली हार्डवर्क पेड ऑफ और जॉब मिल गया। रेसिंग स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करेंटली जेके टायर और इंडिगो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, तो मोर कंपनीज आगे आएंगी तो ये स्पोर्ट और डेवलप होगा कंट्री में। तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी जैसे और भी लड़कियां इस फील्ड में आगे आएं, और अगर आगे आना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जी हाँ, मैं चाहूँगी कि और लड़कियां आएँ, मुझे भी कंपनी होगी, पर मोर देन रेसिंग मैं चाहूँगी कि जिसका जो सपना है वो पूरा करने की कोशिश करे, चाहे वो रेसिंग हो, चाहे उनकी एजुकेशन हो या कोई और स्पोर्ट हो। पर अभी यही टाइम है करने का, क्योंकि टुमारो तो आता है नहीं, आज ही करना होगा। तो ये बताइए स्नेहा, चलते चलते कि अब जबकि आप अपने जो सपने उनका तो पीछा करना आपने शुरू कर लिया है, कुछ मंजिलें मिल भी गई हैं, लेकिन कुछ मंजिलें ऐसी हैं जो अभी दूर होंगी आपके लिए। कौन सी ऐसी मंजिलें हैं जिनको अब आप पाना चाहती हैं? मेरा मेन एम है कि मैं इंटरनेशनली रेस करूँ, हमारा इंडियन फ्लैग लेके फॉर्मूला कार्स में, तो दैट इज़ माई एम। तो उसके लिए किस तरह की मेहनत इस समय चल रही है आपकी? मेहनत चल रही है एक्सट्रीम फिजिकल फिटनेस, तो मैं क्रॉसफिट ट्राई कर रही हूँ और कोर मसल स्ट्रेंथ कोशिश कर रही हूँ, और काफ़ी मैं परस्यू कर रही हूँ स्पॉन्सर्स की, कंपनीज आगे आए मेरे स्पॉन्सर करे, तो मैं जाके अपना कंट्री का फ्लैग रिप्रेजेंट करूँ बाहर जाके। जी, तो हमें उम्मीद है स्नेहा कि आप के जो ये सपने हैं ज़रूर साकार होंगे। कुछ को आपने कर लिया, कुछ को आप ज़रूर साकार करेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए स्नेहा शर्मा, यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स। तो ये थी स्नेहा शर्मा, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।